इस घड़ी मेरे साथ व्यवस्था विवरण का पुस्तक को सब कोई निकालें। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, वे तेरी मन में बनी रहे। हालेलुया। जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे, परमेश्वर का आज्ञा को सुन रहे, आप और हमारा मन में बसे रहना चाहिए। हालेलुया। कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचन बाहर चला जाता है, वचन अंदर में काम नहीं करता, जिसके कारण परमेश्वर का आशीष से बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनना और उसके अनुसार करने से जीवन आशीषित होता है और परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। याकूब का पत्री में लिखा है, केवल सुनने वाले ही नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। केवल सुनने वाले जो होते हैं अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। और इसलिए आज बाइबल कहती है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है, इसलिए उस परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारी आत्मा से, सारी जीव से, सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। उस परमेश्वर के जगह को किसी को नहीं देना। हालेलुया। आज परमेश्वर से प्रेम करने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसे हम जानते हैं कि कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना भूख है प्रभु के प्रति, जो उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। और चर्च में दिखते हैं कि इतने लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। अपना सब कुछ को पीछे करके प्रभु के नाम के लिए आगे आना, परमेश्वर के महिमा के लिए आगे आना, परमेश्वर का सेवा के लिए जो आगे आता है वो सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। आज कई लोग बाहर है जो आधा संसार को, अपने घर को और आधा अपने जीवन से प्रेम करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है परमेश्वर को, चर्च कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और एक ही परमेश्वर है, याद रखो, उस परमेश्वर से हमें अपने सारे मन से, जीव से, शक्ति से, प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरे को जगह कभी मत देना, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाले उसका प्रतिफल को पाएंगे, उसका आशीर्वाद उसको मिलेंगे, उसके बाल बच्चे को मिलेंगे, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के आशीष उसके लिए होगा जो सारे मन से, आत्मा से, जीव से, शरीर से भी, मन से भी परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए बाइबल आगे फिर क्या कहती है, आगे पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और तो इस वचन को अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते भी इनकी परमेश्वर की चर्चा किया करना। हालेलुया। बाइबल कहती है हर माता पिता को इस वचन को अपने बाल बच्चे को भी सिखाया करना।
हालेलुया। हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि प्रभु के संबंध में जोड़ने के लिए अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया करना। हालेलुया। आप प्रभु का शिक्षा को देना है। हर माता पिता को अपने बच्चों को प्रभु का वचन के प्रति शिक्षित करना है, उसको उत्साहित करना है, चर्च के लिए प्रेरित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। हालेलुया। बच्चे अपने आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप जब छोटे बच्चे थे उसको गोदी किए, उसको दूध पिलाए, उसको नहलाए, उसका सुसु पोटी सबको साफ किए। उसके बाद बच्चा क्या एक ही बार चलने लगा? नहीं चला। उसको उंगलियां पकड़कर चलाना सीखी और उसको बड़ा किए, तब बच्चा बड़ा होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके बच्चे अनजान है, उसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसको बाइबल कहती है अपने बाल बच्चों को सिखाया करना मार्गों में चलने के लिए। कौन सा मार्ग में? प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के मार्ग में चलते हुए आप साथ में आप माँ बेटी चलते हैं, बाप बेटा चलते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन को चर्चा करना। लेटते उठते बैठते घर में भी परमेश्वर का वचन का चर्चा करना। हालेलुया। हर माँ बाप को अपने कंधों पर जिम्मेवारी है आपके बच्चे को परमेश्वर के पवित्रताई में आगे बढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते हैं आपने बच्चे के साथ आप कभी प्रभु के बारे में बात करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज बाइबल कहती है अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, बताना, चलाना, वचन का चर्चा करना। उठते बैठते सोते लेटते सब समय प्रभु का वचन का चर्चा करना। हालेलुया। तब आपके बच्चे आपकी तरह बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा बाप वैसे बच्चे को भी होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आप स्वर्ग जाएंगे, आपके बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं जानेगा तो कहाँ पर जाएगा? कहाँ चले जाएगा? उसकी आत्मा बुझ सकता है, नाश हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन के साथ आपको आगे बढ़ाना है। किनको? अपने बाल बच्चों को। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और इन्हें अपने हाथ पर चीन के रूप में बांधना, और इनको अपने हाथ में चीन के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और या तेरे आंखों के बीच में टीके के समान काम देगा। हालेलुया। अपने हाथों में चीन बांधना। किसका चीन? परमेश्वर का सामर्थ का चीन बांध लेना। और परमेश्वर का सामर्थ आपके आंखों के बीच में टीका के समान काम देगा। हालेलुया। हालेलुया। और कई लोग नजर लग जाएगा बोलकर टीका लगा लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? चिन्ह तुम्हारे सामर्थ और मोहर का है। हालेलुया। तुम्हारे आंखों का बीच में क्या देगा? टीका का काम। कौन? परमेश्वर का सामर्थ होगा। हालेलुया। हालेलुया। टीका लगा देने से उसमें शैतान नहीं जाएगा बोलकर लोग टीका लगा लेते हैं, लेकिन वचन का टीका रहेगा, वचन का सामर्थ रहेगा, कुछ भी उसके सामने नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आंख के बीच में लगाते हैं ना टीका, हाँ लगाते हैं। कोई लोग सुंदर दिखने के लिए, तो कोई लोग नजर नहीं लगेगा बोलकर, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम्हारे चिन्ह होगा, तुम्हारे आंख के बीच में टीका का काम देगा। स्वयं प्रभु आपको टीक दिया है, ऑलरेडी आप टीके हुए हैं। किस मोहर में? परमेश्वर के सामर्थ्य में आप टीके हुए हैं। कोई नजर लगेगा ना कोई गोजर लगेगा। हालेलुया। इसमें टीका टिकली पर ध्यान नहीं देना। किस पर ध्यान देना? परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर का आशीष पर, परमेश्वर का उपस्थिति पर, परमेश्वर के पावर है आपके ऊपर, तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। अपने बच्चों को यीशु के लहू से कवर कर दीजिए, टीकने का जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज के बाद सबको, हर
हर माँ बाप को अपने बच्चे को गाइडिंग करना है, अपने बच्चों को लाइन पर लाना है, अपने बच्चों को हर समय प्रभु की महिमा के लिए हमें प्रेरित करना है, सिखाना है, उठाना है, बैठाना है, प्रभु में आपको बढ़ाना है। हालेलुया। प्रभु के दास और दासी लोग आपके घर जाकर आपके बच्चे को कैसे संभालेंगे? संभाल ले पाएंगे? एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, रोज रोज नहीं जाएंगे, लेकिन आप माँ बाप हैं, उसको प्रेरित करके प्रभु के संगति में लाएंगे, तब परमेश्वर के लोग उन्हें शिक्षा देंगे और आपके बच्चे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए हर बच्चों को लेकर आना परमेश्वर का गार्जियन के हाथों में होता है कि अपने बच्चों को अच्छे मार्गों पर चलाने के लिए बाइबल कहती है अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। घर में उठते बैठते चलते लेटते सब समय परमेश्वर का वचन का चर्चा करना। हालेलुया। सो परमेश्वर आज इसी वचन के साथ आशीष दे सब लोगों को।